वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लेके चल रहे हैं टॉपिक करेंसी प्रिंटिंग सिस्टम। ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है। उससे पहले मैं हिंदी मीडियम में कंप्लीट मैक्रो के टॉपिक्स दे चुका हूं आपको, सारे वीडियो अवेलेबल हैं। इंग्लिश मीडियम में ये कन्वर्ट करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। उसी में आज हमारा ये टॉपिक है कि करेंसी प्रिंटिंग जो सिस्टम्स है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कौन कौन से हैं, हाउ मनी इज प्रिंटेड, और इसी दौरान हम ये इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, द मशीन इज आवर्स, द गवर्नमेंट इज आवर्स, येट व्हाई डोंट वी रिमूव पॉवर्टी बाय प्रिंटिंग ए लॉट ऑफ करेंसी। ये आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि भैया गवर्नमेंट हमारी है, मशीन हमारी है प्रिंटिंग करने की, फिर हम पैसे क्यों नहीं छापते हैं, क्यों नहीं प्रिंट करते हैं और पॉवर्टी को रिमूव क्यों नहीं करते हैं। तो ये प्रश्न है, इसका जवाब दूंगा मैं इस क्वेश्चन का। चलते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, करेंसी प्रिंटिंग सिस्टम पूरे वर्ल्ड में दो प्रकार के करेंसी प्रिंटिंग सिस्टम चलते रहे हैं हमेशा। एक है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम और सेकंड है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो हम पहले प्रोपोर्शनल देखते हैं। तो देखिए, पहला है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। ये क्या कहता है, इसके नाम में ही ये बात क्लियर हो जाती है कि ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब कोई भी रेशो, उसको हम प्रोपोर्शनल कहते हैं। अंडर द प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, रिजर्व्स ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज आर प्रिजर्व्ड इन ए सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी प्रिंटेड। इस प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में क्या होती है, जितना आप मनी प्रिंट करेंगे उसी रेशो में आपको गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज को रखना होगा अपने पास। अगर आप 100 करोड़ की प्रिंटिंग करना चाहते हैं मनी की, तो 100 करोड़ की आपके पास गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी होने चाहिए, तभी आप उसको प्रिंट कर पाएंगे। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, जिसमें जितना गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी आपके पास होगा उतनी ही आप मनी प्रिंट कर सकते हैं। दिस इज डन सो दैट द वैल्यू ऑफ द करेंसी डज नॉट डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द करेंसी। और ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि जब हमारे पास गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी होंगे तो हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि हम ज्यादा करेंसी को प्रिंट नहीं करते हैं। इन दिस सिस्टम यू कैन नॉट प्रिंट मोर करेंसी विदाउट गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी रिजर्व। जैसा कि क्लियर हो चुका है, इस सिस्टम को अगर आपने अडॉप्ट किया है, अगर आपकी कंट्री ने अडॉप्ट किया है, तो फिर क्या होगा, आप ज्यादा करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते, मनी ज्यादा प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि जितना आपके पास गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी है उसी रेशो में आप अपने करेंसी को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें करेंसी की जो वॉल्यूम है, करेंसी का जो वॉल्यूम है वो हमेशा कंट्रोल रहता है। किसके रेशो में, गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी के रेशो में। ये पहला हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसको देख लेते हैं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम नाम से ही क्लियर है, मिनिमम आपको रिजर्व रखना है, फिर चाहे जितनी करेंसी छापो। तो देखो, इनिशियली ए प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन इंडिया आल्सो, बट लेटर इन 1957 द मिनिमम रिजर्व सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय अमेंडिंग द एक्ट। 1957 से पहले इंडिया में प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम चला करता था कुछ समय तक, फिर उसके बाद ये पूरी तरह फिनिश कर दिया गया और इंडिया ने क्या अडॉप्ट कर लिया, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम अब इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया है और लगभग सभी कंट्रीज में अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम ही चलता है, प्रोपोर्शनल सिस्टम खत्म हो चुका है। इन दिस सिस्टम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू होल्ड गोल्ड वर्थ ₹115 करोड़ एंड फॉरेन सिक्योरिटीज वर्थ ₹85 करोड़, टोटल ₹200 करोड़। इस सिस्टम में क्या होता है, जो देश का सेंट्रल बैंक होता है, जिसे हम केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस सिस्टम को इंडिया ने अडॉप्ट किया है। तो इस सिस्टम में की क्या खास बात है, इसकी क्या फीचर है कि 115 करोड़ का गोल्ड आपके पास होना जरूरी है। आपके सेंट्रल बैंक के पास 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ की क्या होनी चाहिए, फॉरेन सिक्योरिटीज होनी चाहिए। तो टोटल मिलाकर कितना हुआ, 115 प्लस 85 इज इक्वल टू 200 करोड़ रुपीज की आपके पास गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके बाद आप चाहे जितनी करेंसी छापो, कोई लिमिट नहीं है। 200 करोड़ रख के आप 1000 करोड़ छापो, 5000 करोड़ छापो, वो आपकी इच्छा है। बाई डूइंग सो
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन इशू एज मच मनी एज इट वांट्स। जैसा कि मैंने क्लियर कहा कि एक 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज रख के आरबीआई चाहे जितनी करेंसी प्रिंट कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि हमने मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अडॉप्ट किया है। तो यहीं से ये प्रॉब्लम जनरेट होती है कि चाहे जितना छाप सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं छापते हैं। तो इसका आंसर अभी दूंगा मैं, चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं ये सिक्योरिटीज बता देता हूं। सिक्योरिटीज क्या होती है वो इस वर्ड को समझ लीजिए। सिक्योरिटीज आर रिटर्न सर्टिफिकेट विच आर गिवन इन रिटर्न ऑफ टेकिंग ए लोन। जब भी कोई लोन लिया जाता है तो एक रिटर्न सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उसी को सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता है। इन दीज द टर्म्स एंड प्राइसेस ऑफ इशुएंस आर मेंशन्ड एंड दे आर आल्सो बॉट एंड सोल्ड। और इस रिटर्न सर्टिफिकेट पे क्या होता है, जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो लिखी हुई होती है, प्राइस लिखी हुई होती है, ये सारी एंट्रियां उसमें होती है उस सर्टिफिकेट में। और इस सर्टिफिकेट को आप बाय भी कर सकते हैं और सोल्ड भी कर सकते हैं। बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एटसेट्रा इशूड बाय द गवर्नमेंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी। तो बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गए, ये सब क्या है, सिक्योरिटी के एग्जाम्पल हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है। तो आपको ये सिक्योरिटी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। वाई कैन नॉट वी प्रिंट मोर मनी टू रिड्यूस पॉवर्टी। हम सभी के मन में ये क्वेश्चन है। द मशीन इज आवर्स, द गवर्नमेंट इज आवर, येट वाई डोंट वी रिमूव पॉवर्टी बाय प्रिंटिंग ए लॉट ऑफ करेंसी। मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर हिंदी में ऑलरेडी अपने चैनल पर दे दिया है। आज इंग्लिश में हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो सबसे पहले देखिए आप इसमें, मान लीजिए इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी है, ठीक है। इस इकोनॉमी में हम अज्यूम कर लेते हैं। हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, देखो अजम्पशन है हमारी। क्या अजम्पशन है, क्योंकि इस इकोनॉमी को समझने के लिए हमको अजम्पशन करनी पड़ेगी। क्या कि एक ही पर्सन है, मान लो एक ही पर्सन है, ठीक है, और एक ही कमोडिटी है। एक ही क्या है, कमोडिटी, जिसका नाम क्या है, मान लीजिए इसका नाम है समोसा, सपोज कीजिए समोसा, ठीक है। और इस पर्सन के पास कितने हैं अभी करंट में, इस पर्सन के पास कितने पैसे हैं, इस पर्सन के पास है करंट में 10 रुपीज। कितने रुपीज है, 10 रुपीज। तो ये बताइए पूरी इकोनॉमी में केवल एक ही कमोडिटी है, कौन सी, समोसा। तो ये पर्सन अब जिसके पास 10 रुपीज है, इस 10 रुपीज से क्या परचेज करेगा, समोसा। तो इट मींस इस समोसा की जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, समोसा की प्राइस हो जाएगी 10 रुपीज। समोसे की प्राइस कितनी हो गई, 10 रुपीज, क्योंकि इकोनॉमी में पैसे कितने हैं, कितनी है मनी, 10 रुपीज, और परचेजिंग के लिए कितनी कमोडिटी है, 1 ओनली समोसा। तो समोसे पे ये सारा के सारा पैसा जो मनी है वो खर्च हो जाएगा, तो 10 रुपीज इसकी प्राइस हो जाती है। अब कोई पर्सन है वो ये सोचता है कि आरबीआई का वो बन जाता है गवर्नर, और वो सोचता है कि मैं प्रिंटिंग कर देता हूं, ठीक है, नोट छापता हूं, मैं करेंसी छापता हूं। और वो मान लीजिए नाइट में बैठ के छापने लगता है और सुबह तक वो 10 अरब छाप देता है, या 10 करोड़ मान लीजिए, 10 करोड़ रुपीज उसने छाप लिए। कितने, 10 करोड़ रुपीज। लेकिन ध्यान दे इकोनॉमी में कमोडिटी कितनी है परचेजिंग के लिए, एक ही, समोसा। और इकोनॉमी में कोई कमोडिटी नहीं है, हमने अज्यूम किया है कि कमोडिटी में इकोनॉमी में केवल एक ही गुड्स है या एक ही कमोडिटी है, समोसा। तो अब ये 10 करोड़ रुपीज कहां कंज्यूम होंगे, ये 10 करोड़ रुपीज अब फिर से उसी समोसे पे खर्च होंगे। और अब की बार जो समोसा की प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, 10 रुपीज से बढ़कर हो गई है वो 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ हो जाएगी, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस 10 रुपीज से बढ़कर कितनी हो गई है, 10 करोड़। क्यों, वो इसलिए हो गई है क्योंकि मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन में कैसा, मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन में कैसा संबंध होता है, पॉजिटिव संबंध, पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव। इट मींस मनी सप्लाई अगर बढ़ेगी, मनी सप्लाई या क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीज होगी, तो इन्फ्लेशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी।
ठीक है, जिसको हम महंगाई कहते हैं। और अगर मनी सप्लाई डिक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो दोनों में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। इट मीन्स वैल्यू कभी भी करेंसी की नहीं होती है, वैल्यू कभी भी करेंसी की नहीं होती है, ये क्लियर हो गया आपको। करेंसी इज नॉट इंपॉर्टेंट। फिर कौन इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रोडक्शन नहीं करोगे, केवल करेंसी प्रिंट करते रहोगे तो कोई लॉजिक नहीं है, केवल इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी इन्फ्लेशन, और आपकी इकोनॉमी में परचेजिंग के लिए कमोडिटीज नहीं होंगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इकोनॉमी को प्रोडक्शन इंक्रीज करने पर जोर देना चाहिए रेदर देन करेंसी प्रिंटिंग पे। इसी कारण से आपने देखा होगा नॉमिनल, आपने ये पढ़ा हो, मेरे चैनल पे अवेलेबल, देख लेना, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ये आपने पढ़ा हो। तो उसमें हमने एक चीज कही थी कि नॉमिनल जीडीपी जो वेलफेयर की है वो सूचक नहीं होती है, वेलफेयर को शो नहीं करती है, जबकि रियल जीडीपी वेलफेयर को शो करती है, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन बढ़ता है रियल जीडीपी में, जबकि नॉमिनल जीडीपी प्रोडक्शन बढ़ने से भी बढ़ सकती है और प्राइस के बढ़ने से भी बढ़ सकती है। प्रोडक्शन के बढ़ने से भी बढ़ सकती है नॉमिनल जीडीपी, और प्राइस के बढ़ने से भी बढ़ सकती है, इसलिए क्लियर इंडिकेटर नहीं है नॉमिनल जीडीपी वेलफेयर का, जबकि रियल जीडीपी को क्लियर इंडिकेटर माना जाता है वेलफेयर का। और उसका कारण क्या है, प्राइस। इसलिए अगर हमारी मशीन है, हमारे पास नोट छापने की मशीन है इंडिया के पास, तो हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जितनी चाहे करेंसी छाप दें, क्योंकि हमारे पास जितना प्रोडक्शन होगा, सारा का सारा पैसा, सारी की सारी मनी उसी पे एक्सपेंड करनी है, हमको स्पेंड करनी है। और इस कारण से जब तक हम प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करेंगे तब तक हमारी करेंसी प्रिंटिंग की कोई वैल्यू नहीं है। जितने, अगर आपके पास 10 रुपए से बढ़कर 10 रुपीज से बढ़कर 10 करोड़ हो जाए तो भी आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए फ्लड आ गया, आपने देखा होगा केदारनाथ में फ्लड आई थी, या कहीं पर भी आती रहती है फ्लड। ठीक है, तो फ्लड के टाइम पे होता क्या है कि अमीर से अमीर लोग, बहुत रिच पर्सन है, वो भी अचानक से फूड के संकट में आ जाते हैं। वो, उनके पास पैसा है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, रिच पर्सन के पास पैसे की कमी नहीं है, खूब है पैसा, लेकिन फ्लड में फंस गए और वहां कोई दुकान नहीं है, कोई शॉप नहीं है, सारा जितनी भी शॉप थी वो सब फ्लड में बह गई। तो अचानक से अब वो पैसा काम थोड़ी ना आएगा रिच पर्सन के, क्या काम आएगा, फूड, क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फूड चाहिए, उसको पैसा नहीं, उसको मनी नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, फूड। तो क्या होगा, इस कारण से वो उस वक्त उसको उसकी पैसे की जो वैल्यू है असली तब समझ में आएगी जब उसके सामने ये कोई संकट आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए मैंने कहा कि असली चीज क्या है, प्रोडक्शन है, और मनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमी में मनी की इंपॉर्टेंस कम होती है, प्रोडक्शन की ज्यादा होती है, मनी प्रोडक्शन से ही चल पाती है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा कि भले ही हमारी मशीन हो, भले ही हमारी गवर्नमेंट हो, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं प्रिंटिंग करते हैं पैसों की, क्योंकि अगर हम ज्यादा प्रिंट करेंगे पैसे तो ज्यादा मनी सप्लाई होगी, ज्यादा क्वांटिटी बढ़ जाएगी मनी की, और फिर क्या होगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा जब जब इन्फ्लेशन बढ़ती है इंडिया में, तब तब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है ताकि लोग कम लोन ले, मार्केट में कम पैसा आए। ये हम मॉनेटरी पॉलिसी में देखेंगे इसको, सारे को, टॉपिक को। फिर उसके बाद देखते हैं आगे। अब देखिए कुछ छोटी मोटी जानकारी दे देता हूं। 4 प्रिंटिंग प्रेसेज इन इंडिया। ध्यान दें, इंडिया में कितनी प्रिंटिंग प्रेसेज हैं, 4। कौन सी, नोट छापने की, ध्यान रखना, नोट प्रिंट करने की 4 प्रिंटिंग प्रेसेज हैं। प्रिंट एंड सप्लाई बैंक नोट्स, दे आर इन देवास इन मध्य प्रदेश, नासिक इन महाराष्ट्र, मैसूर इन कर्नाटक एंड सालबनी इन वेस्ट बंगाल। ये 4 जगह है, देवास, नासिक, मैसूर और सालबनी में है 4 प्रिंटिंग प्रेसेस। किसकी, नोट प्रिंटिंग की। The presses located in Madhya Pradesh and Maharashtra are owned by the Security Printing and Mint Corporation of India, which is wholly owned company of the Government of India। और ये जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं वो किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, और सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको ओन करता है। ठीक है, while the presses located in Karnataka and West Bengal are owned by the Reserve Bank of India, not printing private limited।
जबकि कर्नाटक और वेस्ट बंगाल में जो है वो उसका कौन है मालिक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड, विच इज ए होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। द मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, अभी तक हम बात कर रहे थे प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, अब हम बात कर रहे हैं मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। ठीक है ना, कॉइन्स छापने की बात कर रहे हैं। द मिंटिंग ऑफ कॉइन्स इज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान दें, इंडिया में जितने भी नोट छपते हैं 2 रुपीज से लेकर आगे तक के नोट, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है और इशू करता है। ठीक है, वही प्रिंट करता है, वही इशू करता है। 2 रुपीज से लेकर आगे तक के जितने भी करेंसी है, नोट है, करेंसी नोट है, उनको कौन प्रिंट करता है, कौन इशू करता है? आरबीआई। लेकिन 1 रुपए का नोट, ध्यान देना, 1 रुपए का नोट और कॉइन्स कौन प्रिंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इशू कौन, सर्कुलेशन में कौन लाता है? आरबीआई। इस चीज को क्लियर कर लेना। द मिंटिंग ऑफ कॉइन्स इज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक इज द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इशू एंड सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, कॉइन्स भले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट कर रही है, लेकिन उसे मार्केट में लाने का काम, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम मार्केट में, इशू का काम और जो सर्कुलेशन का काम है वो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही कंप्लीट मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। ठीक है ना। जितने भी बैंक है वो सारे बैंक कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। 4 मिंट्स आर इन ऑपरेशन, मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। तो 4 मिंट है हमारे पास, एक मुंबई में, एक नोएडा में है, एक कोलकाता में है और एक हैदराबाद में। इस तरीके से ये सारी की सारी कहानी है। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।